हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे HDFC के तरफ से सबसे बेहतरीन 5 फंड जो कि 2025 में आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो रिटर्न है वो जनरेट करके दे सकता है। तो कौन से हैं वो 5 बेस्ट फंड जो आपके फाइनेंशियल जर्नी को बहुत ही शानदार बना सकता है, बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं और आपको ये 5 फंड के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। साथ साथ बहुत ही मिनिमम अमाउंट जमा यानी 25,000 30,000 जमा करके कैसे आप 1 करोड़ से भी ज्यादा का रिटर्न ले सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं कोई दूसरी वीडियो इसके आगे वाले वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम मैंने रखा है वो है HDFC ELSSS टैक्स सेवर प्लान। अब इस प्लान की क्या खासियत है? मात्र 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप मंथली कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सिर्फ 500 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आप करोड़ों रुपए यहां से बना सकते हैं। तो उस पर भी लास्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस फंड की डिटेल। ये फंड टैक्स सेवर फंड है, इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट चीजें होगी कि आपका जो फंड है वो 3 साल तक ब्लॉकेज रहेगा, यानी कि लॉक इन पीरियड इसका 3 साल का है, जो कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। फंड साइज देख सकते हैं आप, 15,728 करोड़ रुपए अभी तक जमा हो चुके हैं। अब क्यों इतना पैसा लोगों ने जमा किया है उसके बारे में बात करते हैं। इसका ऑल टाइम रिटर्न आप चेक कीजिए, 15 से 16% हर साल दे रहा है। सॉरी, लास्ट 5 साल का अगर रिटर्न देखें हम लोग तो 21 से 22% का, पिछले 3 साल का देखें तो 21% एवरेज रिटर्न है, पिछले 1 साल में 16%। जहां सारे फंड डाउन हो रहे हैं वहां भी ये फंड 16 से 17% का रिटर्न दे रहा है, इसलिए लोगों ने इतने पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब चलते हैं दूसरे फंड की तरफ जो कि है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड। इसका अगर आप फंड साइज देखें तो 66,000 करोड़ से भी ज्यादा का रिटर्न मतलब कि फंड साइज हो चुका है, लोगों ने पैसे जमा कर चुके हैं। अब इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट कितना है? तो मात्र 100 रुपए से आप यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 17% का है, पिछले 5 साल का रिटर्न अगर देखें तो 23% का एवरेज रिटर्न, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न 22% और पिछले 1 साल का 18 से 19% का रिटर्न है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे फंड पे चलते हैं जो कि है HDFC का फोकस्ड 30 फंड। जैसे नाम से ही पता है कि फोकस्ड है, तो मतलब 30 सबसे बेहतरीन कंपनियों पे ये फोकस्ड करता है और उसी में इन्वेस्ट करता है। तो यहां पर भी मंथली इन्वेस्टमेंट मात्र 100 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज इसका भी बहुत ही शानदार है, 15,641 करोड़ रुपए इसमें जमा हो चुके हैं, मतलब लोगों को भरोसा तो है। ऑल टाइम रिटर्न 15 से 16%, पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न 24 से 25%, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न जो है वो 23 से 24%, पिछले 1 साल में 20% से भी ज्यादा रिटर्न। आप देख सकते हैं बाकी फंड जहां 10% जुटाने में भी असमर्थ है, परेशानी हो रही है, वहां पे ये आपको 20% पिछले साल रिटर्न दे चुका है। तो मतलब लोगों का भरोसा है, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न लेते हैं, तभी इतना 15-15 हजार करोड़ रुपए यहाँ पे जमा हुए हैं। इसके बाद जो फंड है ये है HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड में भी आप मात्र 100 रुपए से आप इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज यहाँ पे देखिए आप, 77,967 करोड़, और 1-2 दिन बाद की बात करें तो ये 78,000 करोड़ भी हो जाएगा। तो क्यों है इतना हैवी फंड साइज इसका? क्योंकि ये मिड कैप फंड है और मिड कैप में उन्हीं कंपनियों को जगह मिलती है जो कि पहले से स्टैब्लिश हो, जिन्होंने रिटर्न अच्छे दिए हैं, मार्केट में अपना कैपिटल बनाया है, वो कंपनियों पे ये इन्वेस्ट करती है। तो इसलिए आप इसका रिटर्न भी देखें, ऑल टाइम 21% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 27% का एवरेज रिटर्न, पिछले 3 साल में 25% का। और ये अभी डाउनफॉल की सिचुएशन में भी 1 साल से जो चीजें हो रही है उसमें भी अगर ये 15% रिटर्न दे रहा है तो आप सोचिए लोगों का भरोसा क्यों नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं 77,000 रुपए करोड़ यहाँ पे जमा होंगे। चलिए अब लास्ट फंड पे चलते हैं जो कि है HDFC का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। आपको पता है कि ये सेक्टरल फंड है,
इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी में इन्वेस्ट करती है। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि अभी इंडिया का जो ग्रोथ हो रहा है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट फेज पे चल रहा है। इस कारण इस टाइप के फंड में ज्यादा रिटर्न आपको मिलते हैं। यहाँ पर भी मंथली इन्वेस्टमेंट मात्र 100 रुपए से आप कर सकते हैं। फंड साइज 2464 करोड़ रुपए इसमें हुआ है। ऑल टाइम रिटर्न देखें तो 12 से 13% का, पिछले 5 साल का रिटर्न 24 से 25% का एवरेज रिटर्न, पिछले 3 साल में 27% का एवरेज और पिछले 1 साल में 8% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। तो ये थी 5 सबसे बेहतरीन फंड। अब चलते हैं रिटर्न कैलकुलेशन पे। मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा आज, जिसमें कि आपको मात्र 25,000 रुपए जमा करना है। 23% का रिटर्न हमने रखा है। अब ये चीज अगर 5 साल तक आप छोड़ देते हैं 25,000 जमा करके, तो इन्वेस्टमेंट तो आपका 25,000 ही होगा, लेकिन रिटर्न आपको 45,000 का मिल जाएगा। टोटल वैल्यू आपकी 70,000 की बनेगी। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, तो इसलिए ये 23% फिक्स मान के ना चले एफडी की तरह। फिक्स सिर्फ एफडी में होता है, बाकी कहीं भी आप इन्वेस्ट करें, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर मार्केट हो, वहां पे रिटर्न 100% श्योर नहीं होता कि इतना परसेंट मिलेगा ही। ये सिर्फ एजम्पशन होता है, पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देख के बताया जाता है। बाकी इस चीज पे 100% आप ये मत सोच के चले कि इतना आपको मिल ही जाएगा। हो सकता है 23 से 25 भी मिल जाए, हो सकता है 23 से 20 भी मिल जाए, 15 भी मिल जाए या 12 भी मिल जाए। तो इसकी गारंटी नहीं है, इस चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब 10 साल का देखते हैं। 10 साल अगर आप 25,000 रुपए जमा करके छोड़ देते हैं तो 1,73,000 आपका वैल्यू बनेगा, यानी रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 1,98,000 की होगी। 15 साल ये पैसे छोड़ते हैं तो 5,32,000 आपका 25,000 जो है वो बन जाएगा, रिटर्न दे देगा। और टोटल वैल्यू जो आपकी फंड की होगी 5,57,000 की बनेगी। 20 साल तक छोड़ देते हैं तो 15,45,000 आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 15,70,000 की बनेगी। और 25 साल छोड़ते हैं इस 25,000 को तो 43,96,000 आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 44,21,000 की बनेगी। इससे भी 5 साल एक्स्ट्रा आप छोड़ देते हैं तो 1,24,00,000 रुपए आपको रिटर्न मिल जाएगा। आप देख सकते हैं टोटल वैल्यू 1 करोड़ लगभग 25 लाख के आसपास है। इसलिए मैंने कहा था कि 500% का यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सोच के देखिए, अगर आप 25,000 रुपए 30 साल तक छोड़ देते हैं तो 1,25,00,000 रुपए आपको मिल जाता है। तो हुआ ना शानदार रिटर्न। सिर्फ एक बार जमा करना है आपको इस तरीके के फंड में। तो मैंने 5 आपको टॉप फंड बता दिए एचडीएफसी के। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लेकिन रिटर्न की गारंटी बिल्कुल भी सोच के इन्वेस्ट ना करें, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।